हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैं आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मेरे लॉन्ड्री एरिया से रिलेटेड है। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा। इसके लिए मैंने मिसन जार्स का इस्तेमाल किया है। ये थोड़े बहुत कॉस्टली तो होते हैं पर मुझे बड़े यूज़फुल लगे और धीरे धीरे मैंने इसे परचेज़ किया और इस एरिया को रेनोवेट करने की कोशिश की, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि ये एरिया ना चाहते हुए भी बड़ा क्लटर सा फील होने लगता है और जिसके वजह से इसे बार बार साफ़ सुथरा रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। होम सेंटर से मैंने 3 ऐसे टैप वाले जार ऑर्डर किए थे। 3 लीटर वाले मुझे 600 के करीब मिला और 400 लीटर वाले 700 के करीब। जितने भी तरह के क्लीनिंग डिटर्जेंट होते हैं उसको मैंने इस तरह के टैप वाले जार में रखने की कोशिश की है ताकि वो मेरे लिए हैंडी हो। Amazon से मैंने इस स्टैंड को परचेज किया था। ये स्टैंड काफ़ी कॉस्टली था पर इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये ब्लैक कलर में हुआ करता था। मैंने इसको पेंट किया है वाइट कलर में। Amazon पे आप चेक करिए, आपको ये ऑर्गेनाइज़र 2000 से लेकर 5000 के बीच तक आ जाते हैं। फ्लोर क्लीनर को किसी जार में रखते हुए एक बात का ध्यान आपको ज़रूर से देना होगा। आपको इस तरह के जार के ढक्कन अगर प्लास्टिक में मिल जाए तो बहुत अच्छा। मुझे बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला और इसके वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ा। मैंने इसको अंदर से पेंट किया क्योंकि इसका जो ढक्कन है वो मेटेलिक है और बहुत जल्दी इस लिक्विड से रिएक्ट कर जाता है और डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूर से आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर हमें लंबे समय तक किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है तो हमेशा क्वालिटेटिव चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। वहाँ पर आपको कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये जार देखने में भी जितने खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे, जब आप इसको मेंटेन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन एरिया में, तो ये आपको रोज़ आपको सुकून भी देंगे और इसमें डस्टिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। आपको ज़रा सा डस्टिंग टॉवल से इसको सफाई कर देने पर हमेशा ये जगह बहुत क्लीन नज़र आएगी। हैंड वॉश के लिए मैंने ये जार लोकल मार्केट से परचेज़ किया, DIY से। ये 1000 के करीब हमें पड़ा और लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बाकी सब जार से ज़्यादा अच्छा है। इसकी जो ग्लास की क्वालिटी, इवन इसके टैप की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और दिखने में तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने हैंड वॉश को स्टोर करके रखा है। बार बार हैंड वॉश पाउच को निकालना और उसको रिफ़िल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे इस तरह मिसन जार में रख लें और जब ज़रूरत हो हम इसे रिफ़िल कर लें आसानी से। आपका वॉशिंग मशीन टॉप लोडेड होगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपका फ्रंट लोडेड है तो आप इस तरह के स्टैंड में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को आसानी से रख सकते हैं और ज़रूर से आप इसको मार्क करिए कि किस जार में किस तरह की लिक्विड रखी हुई है, क्योंकि इसका नॉलेज तो सिर्फ आपको होगा पर घर वालों को कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। इन दोनों जार के नीचे मैंने एक डिस्कार्ड किया हुआ सिरामिक प्लेट रखा है और इसमें 2 स्पून रखे हुए हैं, मेजरिंग स्पून। मेरे पास कई सारे हैं इसलिए मैंने 2 मेजरिंग स्पून को यहाँ पर इस्तेमाल में ले लिया है, जो स्टेनलेस स्टील के होने की वजह से काफ़ी यूज़फुल है। अच्छे से वॉश भी किया जा सकता है। इसी तरह से क्लॉथ क्लिप को रखने के लिए एक पुराना प्लांटर का भी इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा था और ये रीयूज़ हो रहा है। ऐसे ही पोमोग्रेनेट टाइप का एक स्टोरेज जार था मेरे पास, जो कि टूट जाने की वजह से इसका नीचे वाला पोर्शन ही मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने उसमें एक प्लांटर को रख दिया जो आर्टिफिशियल प्लांटर है। ये पॉट्स बहुत ज़्यादा हैंडी लगे मुझे, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है तो आपको लिक्विड निकालने का भी वक्त नहीं है, तो इस तरह के पॉट्स को तुरंत से आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए वॉशिंग मशीन, तो आपका काम तुरंत बन जाता है
और इस तरह के पॉट्स में अलग अलग चीज़ें एक साथ इकट्ठे करके बनाई गई हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंस के लिए और क्लीनिंग के लिए और खुशबू के लिए। ये तीनों चीज़ें इसमें मिलजुल कर बना दी गई हैं ताकि आपको अलग अलग चीज़ें लेने में टाइम न लगे। तो ये पॉट्स भी आप ज़रूर से अपने पास रख सकते हैं। ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके कपड़ों के साथ। वाइट कपड़ों के लिए मैं कई बार वाइटनर का इस्तेमाल भी करती हूँ। इसके लिए मैंने एक जार परचेज़ किया रिलायंस स्मार्ट से। ये काफ़ी सस्ता मिला मुझे, आई थिंक 150 या 200 के रेंज में मुझे ये मिल गया था। देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अलग अलग खुशबू में आपको फ्रेग्रेंस बूस्टर बीट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप चाहें तो इसे भी अपने लॉन्ड्री एरिया में रख सकते हैं। कई बार आपको लगता है गर्मियों के सीज़न में या फिर ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर कपड़ों में कई बार स्मेल हो जाता है, तो इस तरह के बीट्स का इस्तेमाल आप अपने क्लीनिंग में इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस जगह को ऑर्गेनाइज करने के बाद एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिला, क्योंकि कई सालों से मैं परेशान तो थी क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीद लिया था पर सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर नहीं पा रही थी। अब जाकर मैंने इसको फुल यूटिलाइज कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरा बालकनी काफ़ी बड़ा है, इसमें कई सारे टूल्स होते हैं जो काफ़ी इधर उधर फैले रहते थे और कई बार मैंने ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की पर इसे ओपन रखती थी तो काफ़ी धूल जम जाता था। तो मैंने कोशिश की कि इस बार थोड़ा सा ऐसा स्टोरेज खरीदूँगी जिसमें कि आपको ये क्लीनिंग वाली समस्या से हमें थोड़ी सी निजात पा सकूँ, जिसकी वजह से मैंने ये डब्बा परचेज़ किया है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसको मैंने DIY से परचेज़ किया है और इसकी क्वालिटी और इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट दिखाई पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको किसी भी एरिया को ऑर्गेनाइज करना है तो उसे ज़रूर से फंक्शनल बनाइए। फंक्शनल अगर नहीं बनाते हैं तो वो एरिया जितना भी आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए वो कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। इस तरह से स्पून में लिक्विड को निकाल कर आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैंडी फील होगा। अमेज़ॉन या फिर लोकल मार्केट में आप इस तरह के वॉशिंग मशीन कवर को खरीदिए और कोशिश करिएगा कि अच्छी क्वालिटी के वॉशिंग मशीन कवर खरीदिए, जिससे आपके वॉशिंग मशीन की लाइफ भी बनी रहेगी। अगर आपके लॉन्ड्री एरिया में स्पेस है तो 2 लॉन्ड्री बास्केट रखिएगा, एक वाइट कपड़ों के लिए और एक रंगीन कपड़ों के लिए। मैं फ्यूचर में सोच रही हूँ एक और लॉन्ड्री बास्केट रखूँ, क्योंकि कई बार इसको अलग अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग लॉन्ड्री बास्केट रखने से आपके समय में बचत होती है। होपफुली ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। आने वाले वीडियोस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे, आप ज़रूर से इंतज़ार में रहिएगा और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।